आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को दी स्वीकृति। किसानों को किफायती दामों पर उपलब्ध हो सकेगी उर्वरक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के 1000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों की स्मार्ट क्लास और 64 ब्लॉक संसाधन केंद्रों में आईसीटी लैब का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में शिक्षकों को टैबलेट किए वितरित। कहा, संस्कार युक्त शिक्षा से ही सशक्त और समर्थ होगा राष्ट्र। और प्रदेश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हर्षोल्लास के साथ निकाली जा रही हैं कलश यात्राएं। राज्य के विभिन्न जिलों से अमृत कलश लखनऊ के रास्ते दिल्ली भेजे जाएंगे। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति दे दी है। ये इस वर्ष 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि नाइट्रोजन के लिए पोषण आधारित सब्सिडी 47 रुपये 2 पैसे प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20 रुपये 82 पैसे प्रति किलो और पोटाश के लिए 2 रुपये 38 पैसे प्रति किलो होगी। उन्होंने कहा कि पोषण आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपए का खर्च होने की उम्मीद है। इससे किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी के बारे में दोनों देशों के बीच सहयोग संबंधी ज्ञापन को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इससे दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि 2,584 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली ये परियोजना मार्च 2028 में पूरी होगी। इस परियोजना का उद्देश्य नैनीताल जिले में रामगंगा की सहायक नदी गोला पर जमरानी गांव के निकट बांध का निर्माण करना है। इससे उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह जिलों तथा उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में 57,065 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संस्कार युक्त शिक्षा से ही राष्ट्र सशक्त और समर्थ होगा। शिक्षा ही प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आत्म अनुशासन की भावना, राष्ट्र के मुद्दों से जुड़ाव और समर्पण का भाव पैदा करने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर मंडल के 1086 परिषदीय विद्यालयों के स्मार्ट क्लास और 64 ब्लॉक संसाधन केंद्रों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ICT लैब्स के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 14,360 शिक्षकों को टैबलेट तथा 1,207 दिव्यांग बच्चों को 1,980 सहायक उपकरणों का वितरण भी किया। ये टैबलेट जो दिया जा रहा है, तकनीकी रूप से आप भी सक्षम हो सके, शासन के साथ एक तारतम्यता आप भी बना सके, लेकिन समय के अनुरूप आप भी अपने आप को आगे बढ़ा करके इस योग्य बन सके कि आने वाली पीढ़ी को आप एक नया मार्ग भी दिखा सकें। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के अनुरूप ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। सशक्त राष्ट्र के निर्माण की बुनियाद शिक्षकों के परिश्रम और पुरुषार्थ पर टिकी है। शिक्षक ही तेजी से देश को नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में हुए परिवर्तन को क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती इस दौरान हुई है। लेकिन इस दौरान स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प, पूर्ण भारत अभियान, इस दौरान जो तमाम प्रकार के कार्यक्रम चले हैं और इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ सकेंगे तो मुझे लगता है इसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। समय है एक अंतराल का, शेष समाचार इस अंतराल के बाद। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए।
फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता शीघ्र आयोजित की जाएगी। इसके लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार सर्वश्रेष्ठ होम स्टे चयन करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने आज लखनऊ में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि होम स्टे के माध्यम से जहां एक और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर्यटकों को देश की गौरवशाली संस्कृति, रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, वेशभूषा, स्थानीय परंपराओं आदि के बारे में करीब से जानने का अवसर प्राप्त होगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और वैकल्पिक ढांचागत विकास के अवसर खुलेंगे। भारत में एरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर ने एयरबस के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इस सहयोग के तहत दोनों संस्थाएं उन्नत प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देंगी और भारत में एरोस्पेस छात्रों के लिए तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के कार्यक्रम और गतिविधियां विकसित करेंगी। दोनों संगठन वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग के अवसर भी तलाशेंगे, जहां छात्रों को एरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। देश भर में मिट्टी को नमन और शहीदों का वंदन करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हर्षोल्लास के साथ कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से अमृत कलश लखनऊ के रास्ते दिल्ली भेजे जाएंगे। इसी क्रम में लखनऊ नगर निगम द्वारा महापौर सुषमा खरक्वाल की अध्यक्षता में आज कलश यात्रा की शुरुआत की गई। कलश यात्रा नगर निगम मुख्यालय से शुरू होकर काकोरी पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत किया गया। उधर मुजफ्फरनगर में आज जिला स्तरीय अमृत कलश निकाली गई। कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। देवरिया जिले में भी कलश यात्रा निकाली गई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बागपत, बलरामपुर और प्रतापगढ़ जिलों में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज कलश यात्राएं निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं और आम लोग शामिल हुए। इस बीच लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने आज प्रदेश भर से राजधानी लखनऊ आने वाली अमृत कलश यात्रा की व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी तैयारियां निश्चित समय पर पूरी करा ली जाएं। मुख्य कार्यक्रम के साथ ही संस्कृति विभाग द्वारा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। अमृत वाटिका में विभिन्न जनपदों से आने वाले कलशों को एकत्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR ने आज लखनऊ में अपना 70वां वार्षिक दिवस मनाया। समारोह में कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह मुख्य अतिथि और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अनुसंधान क्षेत्र के केंद्र के निदेशक डॉक्टर VP मिश्र विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए।